एक पुत्र कहता है मेरे पिता ने दूसरे भाई को एक खेत ज्यादा दे दिया, इसलिए अब मैं इनको नहीं देखूंगा। तुम्हारे को एक खेत ज्यादा दिया तो तुम ही अब सेवा करो, जाओ। जो पिता की दृष्टि में फर्क पड़ भी जाए तो पुत्र को यह अधिकार नहीं है कि वो पिता से उस बात के लिए झगड़ा करे। कि एक पुत्र को ज्यादा खेत दे दिया तो वही सेवा भी करेगा, मैं अपने माता पिता को देखूंगा भी नहीं। एक पुत्र को ज्यादा दे दिया तो पिता की और तो और आज ऐसा मैंने संसार में देखा कि पिता के मरण पर भी जो खर्च होता है वो भी तू ही करेगा। मुझे मतलब जो तेरे को नहीं मिला उसका कर्ज तू मत चुका, पर जो तेरे को मिला है उसका तो चुका दे। अगर तेरे को 4 खेत नहीं मिले, 2 मिले, तो 2 खेत के बदले तो इतना हक बनता है कि तो अपने पिता को अग्नि दे दे कि नहीं बनता है। और अगली प्रेम की जो पराकाष्ठा हम बात कर रहे थे, महाराज ने बिल्कुल सही कहा, ऐसी बात नहीं है, परंतु हम जो प्रेम की बात कर रहे थे, प्रेम में मोहब्बत में शर्तें नहीं होती। अगर पिता ने मान लीजिए ऊपर नीचे कर भी दिया है, तो अगर पुत्र के हृदय में सच्चा प्रेम होगा तो वो अपने पिता के प्रति कदापि ऐसा विचार नहीं करेगा। जो लड़ लड़ कर अपना हिस्सा मांगता है उसको लड़का बोलते हैं। वट में जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए उसको बेटा बोलते हैं। परंतु एक नाम और है, उसे कहते हैं सपुत्र। सपुत्र वो है जो ऐसी भाव रखता है कि हे माता पिता, मुझे आप हिस्सा ज्यादा दें कम दें, मुझे वट में मिले ना मिले, ना मैं लड़ूंगा ना मैं वट की तरफ ध्यान दूंगा, मुझे कम मिले ज्यादा मिले कोई फर्क नहीं, पर हे माता पिता आपके चरण सदैव मेरे संग रहे, ये मेरा अधिकार है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सुपुत्र कहा जाता है। तो बोले तो मोहब्बत में शर्तें नहीं होनी चाहिए। तो ये बात चल रही थी कि जैसे कोई भक्त कह देता है हाँ गुरुजी हमारे घर आपने चलना है। अब इस वर्ष इत्तेफाक ये हुआ कि अगर सच कहूं तो इस वर्ष मुझे किसी के घर जाने की इजाजत ही नहीं हुई। इस वर्ष मुझे किसी के घर जाने की इजाजत ही नहीं हुई। उसका कुछ कारण था। मेरे बड़े ही हमारी पूजनीय माता जी हरे कृष्णा वाले मुझे अपने पुत्र की भांति प्रेम करती हैं और सदैव मुझे बुलाती हैं। मुझे यही कहती हैं कि मुझे आप अपने पुत्र की ही भांति दिखते हैं। व्यक्ति नहीं हूं मैं, मेरी मर्जी किसी और के साथ बंधी हुई है। जो वो शक्ति इजाजत देती है हम उतना ही कर सकते हैं। हम एक ब्राह्मण या कथावाचक होने के साथ साथ उस परमात्मा ने हमें कुछ और भी अलौकिक शक्तियां प्रदान की हैं, जिस कारण से हम उन शक्तियों के विरुद्ध नहीं जा सकते। जितना आदेश होगा उतना ही कर सकते हैं। इसलिए किसी के घर नहीं, मेरी एक बहन ये बैठी है, मेरी ध्यान है हमारे इलाके की है, पिछले साल इनके भी गया था मैं। ध्यान है, ध्यान का आदेश नहीं टाल सकते, हमारी बहन है हमारे वहां से है। तो इस वर्ष में इनके भी नहीं जा पाया। करुणा जी ने मुझे बोला आप जरूर चलो गुरुजी, ये पीछे कारण है और कुछ नहीं है। तो मेरी जितनी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग, बहुत से भक्तजन ऐसे हैं जो गुरु दीक्षित हैं आश्रम से। पिछले कार्यक्रम में भी बहुतों ने दीक्षा प्राप्त की है। तो उन सभी भक्तजनों को इस गुरु आसन से, व्यास आसन से बारंबार शुभ कामनाएं, शुभ आशीर्वाद, वो सदैव खुश रहें। और ये याद रखें कि भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि जहां मतलब आ जाता है वहां प्यार नहीं रहता। तो प्यार का मतलब नहीं निकालना चाहिए। प्यार का मतलब हो ही नहीं सकता। आ गए तो भी ठीक, नहीं आ गए तो भी ठीक। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो वो है बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं मिल सकता बिना मांगे? सब कुछ मिल जाता।
और ऐसी सदैव इंसान के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा हो जिसके आगे आप केवल यस बॉस बोले। ये जीवन जीने की कला है। आप में बहुत भगत ऐसे हैं, कुछ कुछ देवियां भी ऐसी हैं, पुरुष ऐसे हैं जिनमें ये गुण आ चुका है कि वो बस जी नो आर्गुमेंट करने के लिए संसार के रिश्ते हो सकते हैं, परंतु साधुत्व में, गुरु शिष्य में आर्गुमेंट की कोई जगह। यहां आगे गए, कुबलिया पीठ हाथी को छोड़ दिया गया। कुबलिया पीठ हाथी का विध्वंस किया। दोनों भाइयों ने उसका एक एक दांत अपने कंधे पर रखा और आगे चले। उनको समाप्त करने के लिए चांडूर मुष्टिक जैसे विशाल विशाल योद्धाओं को बुलाया गया। पूरी की पूरी दुनिया के बड़े बड़े योद्धा कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाए गए, परंतु भगवान कृष्ण बलराम ने सबका विध्वंस कर डाला। अंत में भगवान श्री कृष्ण, आज आयु है भगवान की 11 वर्ष। कितनी आयु है? आज 11 वर्ष आयु है भगवान कृष्ण की। 11 वर्ष की आयु में राजा कंस के राज सिंहासन पर चढ़ जाते हैं, मुकुट गिरा देते हैं, बालों से केशों से पकड़कर खींचते हैं और उन्हें धरती के ऊपर पटक देते हैं और उद्घोष करते हुए ऊंची गर्जना के साथ भगवान कृष्ण आवाज लगाते हैं, हे मामा कंस, मैं आ रहा हूं अपने माता पिता के हर जुल्म का हिसाब मांगने आ रहा हूं मैं तुमसे। राज सिंहासन के ऊपर से भगवान कृष्ण 11 वर्ष की आयु में छलांग लगाते हैं और अपनी कोहनी का एक ही प्रहार राजा कंस की छाती पर करते हैं और राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए कृष्ण बलराम की। राजा कंस के शरीर तो धराशायी हो गया, पर जीवात्मा भगवान के सामने खड़ी हो गई। जीवात्मा बोली, हे प्रभु मुझे बताओ अब मुझे क्या आज्ञा है? मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ किया। राजा कंस सब जानते थे, रावण सब कुछ जानते थे। आय हाय, जिस समय रावण और राम का फाइनल युद्ध होने वाला था, मंदोदरी बोली, हे स्वामी आप जानते हैं कि राम भगवान है, क्यों आपने माता सीता को अपहरण किया है? हे स्वामी, आपका सारा कुल समाप्त हो गया, आपके दोनों पुत्र मर गए, आपके भाई मर गए, आपका पूरा के पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया। अब तो जिद छोड़ दीजिए, भगवान के चरणों में स्थान ले लीजिए, माता सीता को वापिस कर दीजिए। रावण बोले, मंदोदरी तेरा ये स्वामी चतुर्वेद ज्ञाता है, क्या मुझे पता नहीं होगा कि राम भगवान है? अरे मंदोदरी, आज मैं तुझे वो बताना चाहता हूं जो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक श्रेष्ठ पति को अपनी पत्नी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हे मंदोदरी, मैं जानता हूं कि राम भगवान है, मैं उनकी इच्छा से तो चल रहा हूं, पर याद रखना मैं युद्ध करूं, अगर मैंने राम को मार दिया, अगर मैंने भगवान राम को मार दिया तो मैं विजेता हूं ही हूं, पर अगर राम ने मुझे मार दिया तो भी विजेता राम नहीं है, तो भी विजेता मैं ही हूं, क्योंकि राम के हाथों से जो मर जाएगा ना, वो मरेगा नहीं, वो मुक्ति को पा जाएगा। अन्यथा मैं पता नहीं कितने जन्म मुक्ति को ढूंढता रहूंगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यही कंस ने कृष्ण के लिए कहा, हे कृष्ण मुझे भव से पार कर दे, मुझे भव से पार कर दे।